बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th बॉटनी। और इस वीडियो में हम लोगों की टॉपिक है अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार और जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में बताया था कि अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है और इसकी जो है खोज किसने की। तो एक बार हम उसकी पुनः चर्चा करेंगे और फिर हम जो है अपनी टॉपिक पर आते हैं। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज जो है के.आर. पोर्टा नामक वैज्ञानिक ने सन 1945 ईस्वी में की। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका लंबी, चपटी और असंख्य शाखाओं वाली परस्पर बंद थैलियों का जो है एक जाल है। बंद थैलियों का एक क्या है? जाल है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली सबसे बड़ी झिल्ली है। तो यह जो है केंद्रक कला से जीव द्रव्य कला तक जो है फैली होती है। यह जो है केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे जीवाणु और नीले हरे शैवाल में नहीं पाई जाती। तो इसके जो है बाह्य सतह पर जो है राइबोसोम के कण लगे होते हैं। राइबोसोम का सिस्टीयस भाग जो है राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकेंड के साथ जो है जुड़ा होता है। और हमने आपको बताया था कि आकृति के आधार पर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण 3 प्रकार की संरचनाओं से होता है: सिस्टर्नी, थैलियां और नलिकाओं से। तो बेटा इस वीडियो में हम लोगों की टॉपिक है अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है 3 प्रकार की होती है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इसमें फर्स्ट हेडिंग है चिकनी या सपाट अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी या सपाट अंतःप्रद्रव्य जालिका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट में कहते हैं SER। तो इसकी कला जो है सपाट होती है। सपाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कला क्या होती है? सपाट होती है। इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। इस पर बेटा जो है राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। सपाट अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। ये लिपिड तथा स्टीरोल स्रावी कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है। तो सपाट अंतःप्रद्रव्य जालिका जहां पर जो है लिपिड या स्टीरोल का जो है संश्लेषण होता है वहां पर अधिक मात्रा में पाई जाती हैं तथा लिपिड और स्टीरोल या जो है ग्लाइकोजन का संश्लेषण करती हैं। ये किसका संश्लेषण करती हैं? लिपिड, स्टीरोल और जो है ग्लाइकोजन का संश्लेषण करती हैं। सेकंड है कणिकामय अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसे इंग्लिश में कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में कहते हैं RER। तो इसकी कला पर जो है राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं। RER की जो है कला पर राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं और ये जो है प्रोटीन संश्लेषण में जो है भाग लेता है। ये जो है प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है? तो आपका जवाब होगा कणिकामय अंतःप्रद्रव्य जालिका। और कौन सा जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता है? तो SER। तीसरा है संक्रामी अंतःद्रव्यी जालिका। संक्रामी अंतःद्रव्यी जालिका, इसे कहते हैं इंग्लिश में ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में कहते हैं TER। तो इन अंतःद्रव्यी जालिकाओं से कलिकाओं के रूप में अर्थात जो है बर्ड्स के रूप में जो है छोटे छोटे उभार के रूप में जो है थैलियां मुक्त होती हैं जिनके द्वारा जो है प्रोटीन्स व फास्फोलिपिड्स जो है गाल्जी काय में पहुंचते हैं, गाल्जी कॉम्प्लेक्स में पहुंचते हैं।
इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है कार्य क्या होता है, तो इसमें फर्स्ट कार्य है अंतर्द्रव्यी जालिका कोशिका के कंकाल के ढांचे के रूप में कार्य करता है। तो अंतर्द्रव्यी जालिका कोशिका के कंकाल ढांचे के रूप में, कोशिका के कंकाल ढांचे के रूप में जो है कोलाइडी मैट्रिक्स को आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। कोलाइडी मैट्रिक्स को जो है आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। जैसे बेटा कोशिका है, कोशिका के अंदर जो है मैट्रिक्स भरा होता है, तो ये जो है जैसे हमारे शरीर में जो है कंकाल होता है, हड्डियों का बना हुआ ढांचा होता है, जो हमारे शरीर को जो है अंदर से जो है मजबूती प्रदान करता है, वैसे ही जो है कोशिकाओं के अंदर अंतःप्रद्रव्य जालिका कोलाइडी मैट्रिक्स को जो है आंतरिक शक्ति या सहारा प्रदान करता है। इसके बाद सेकंड कार्य है कोशिकाओं में केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य में स्थित केंद्रक द्रव्य अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में स्थित विभिन्न पदार्थों के आंतर कोशिकीय स्थानांतरण एवं विभिन्न विकरों की अर्थात एंजाइमों की जो है संश्लेषण में अंतर्द्रव्यी जालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जो है ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो है केंद्रक द्रव्य होता है और ये जो है कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य से पदार्थों को जो है कोशिका द्रव्य में, या जो है कोशिका द्रव्य से जो है पदार्थों को जो है केंद्रक द्रव्य में, या जो है अन्य कोशिकांगों में ले जाने का कार्य अंतःप्रद्रव्यी जालिका करता है। और इसके अलावा जो है अंतःद्रव्यी जालिका में एंजाइम का संश्लेषण होता है, एंजाइम का जो है निर्माण होता है। इसके बाद बेटा तीसरा नंबर है SER अर्थात जो है सपाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विभिन्न प्रकार के लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन का संश्लेषण करती है। तो सपाट अंतःप्रद्रव्य जालिका लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोजन क्या करती है, संश्लेषण। चौथा नंबर है SER सपाट अंतःप्रद्रव्य जालिका विभिन्न प्रकार के अंतर्जात एवं बहिर्जात विषैले पदार्थों का निराविषीकरण करता है। जैसे बेटा जो है कोई पदार्थ जो है कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है, या कोशिका के अंदर जो है विषैले पदार्थ जो है बन रहे हैं, तो उन विषैले पदार्थों को जो है कोशिका से बाहर निकालने का कार्य सपाट अंतःप्रद्रव्य जालिका करता है। तो सपाट अंतःप्रद्रव्य जालिका अंतर्जात और बहिर्जात पदार्थों का जो है निराविषीकरण करता है। और पांचवा नंबर है प्रत्येक केंद्रक विभाजन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियां केंद्रक कला का जो है निर्माण करती है। बेटा जब जो है केंद्रक विभाजन होता है, न्यूक्लियस का जो है विभाजन होता है, तो उस समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कलाएं जो होती हैं ये केंद्रक कला का निर्माण करती हैं। और लास्ट नंबर है RER जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। तो कणिकामय अंतःप्रद्रव्यी जालिका, कणिकामय अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। तो यहाँ पर जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किन अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा होता है, या जो है पूछ लिया लिपिड, कोलेस्ट्रॉल या जो ग्लाइकोजन का संश्लेषण किस प्रकार की जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका करती है, तो सपाट अंतःप्रद्रव्य जालिका। और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करती है, कणिकामय अंतःप्रद्रव्य जालिका।